बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए बिहार में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पहले फेज में मैदान में 1314 प्रत्याशी हैं। 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 11 नवंबर को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। बिहार के डिप्टी सीएम इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी अपना वोट कास्ट करते हुए, और इस बीच तमाम सीधी तस्वीरें भी हमने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के हवाले से तमाम अहम अपडेट आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पहले फेज में मैदान में 1314 प्रत्याशी हैं। इस बीच दिग्गज भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कई जगह पर पटना में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने वोट कास्ट किया। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने वोट डाला। राबड़ी देवी और मीसा भारती ने भी अपने अपने वोट कास्ट किए। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो पहले चरण के लिए बिहार में आज मतदान हो रहा है। कहां कहां वोटिंग हो रही है ये भी आपको बताते हैं। किन जिलों में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में मतदान हो रहे हैं। तो ये वो जिले हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं आज बिहार में 18 जिलों में। और इस बीच 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। तो बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बढ़िया में गिरिराज सिंह ने वोट डाला। समस्तीपुर में रामनाथ ठाकुर ने वोट किया। लखीसराय में विजय सिन्हा ने मतदान किया और छपरा में खेसारी लाल यादव ने अपना वोट कास्ट किया। पटना में लल्लन सिंह ने मतदान किया और पटना में ही लालू प्रसाद यादव के परिवार ने भी वोट डाला। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने मतदान किया। राबड़ी और मीसा भारती ने भी वोट किया। तमाम अहम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार की। आपको तस्वीरें देखिए, तमाम दिग्गज पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर। तो मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वोटिंग के लिए। समस्तीपुर में रामनाथ ठाकुर ने अपना वोट कास्ट किया, मंत्री हैं बिहार में। लखीसराय में विजय सिन्हा ने मतदान किया। लल्लन सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया पटना में। इधर छपरा में खेसारी लाल यादव ने वोट डाला। आर्मी पर बयान दे करके उन्होंने अपनी ही फजीहत कराया है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो कलावती के घर में जाकर के गरीबी सीखते हैं। वो मछुआरों की तकलीफ को पानी में लंगूर की तरह कूद करके सीखते हैं। मोदी जी उस वर्ग में पैदा लिए हैं और ये जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। वो सेना पर, सेना में विभाजनकारी भाषण है। सेना पर ये बयान दे करके उन्होंने
शायद उन ऐसा माहौल करना चाहते हैं, विद्रोह कराना चाहते हैं, समाज में विद्रोह कराना चाहते हैं। उनका दिमागी दिवाली। आर्मी पर बयान दे करके बिहार कहाँ है? बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था। आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था। आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आई। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा। देखिए, आज मतदान के पहले चरण में आप मतदान केंद्रों पर उमड़ती भीड़ देख लीजिए। मतदाता विकास, रोजगार, बिहार के अभूतपूर्व आधारभूत संरचना के विस्तार को लेकर खासे उत्साहित हैं। नौकरियों और रोजगार के जिस रोड मैप पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने किया है काम, और साथ साथ जो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए उनके उद्यमी बनने की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं, पूरा एक पॉजिटिव एजेंडे पर एनडीए को सकारात्मक समर्थन मिलने के आसार हैं। और हम मतदाताओं से गुजारिश भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर आए, पसंद के अलायंस, पसंद के उम्मीदवारों को वोट करें। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और जो चारों ओर से रुझान आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की मतदाताओं ने, जनता ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, अपने घर के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट जनता कर रही है। हमारी माताएं, बहनें सब जो है वो देख रही हैं कि 20 वर्षों से इस सरकार ने बिहार को किस तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। तेजस्वी यादव जी के में अपना भविष्य और उम्मीद, आशा की किरण जनता देख रही है। हमें पूरा भरोसा, विश्वास है कि 121 सीटों पर जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, इसमें भारी संख्या में
सभी जात धर्म के लोगों का समर्थन महागठबंधन को, तेजस्वी यादव जी को मिलता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने मुकम्मल व्यवस्था की है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वोट का अधिकार। हमारी उम्मीद है कि बिहार में जो विकास का रथ है, जो खास कर करके बेटी के कन्यादान की जो कार्य योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, तो बेटियों का कन्यादान करने के लिए, बिहार को और विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए, और जिसको बेटी का ही आशीर्वाद है, महिला का ही आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक है जनता का आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिलेगा। यह परम विश्वास है। एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार है, बगैर कोई भेदभाव के सीधा वोट डालिए और एकजुटता का संदेश देकर विकास की गति को तेज करिए। चुनाव हमारे सभी मतदाता, अभिभावकगण, मित्रगण, माताएं, बहनों से यह अपील करूंगा, एक तो लोकतंत्र में अभी महापर्व है ये, और इसमें अपना विकास के लिए वोट निश्चित करें। और आपका भाई और बेटा, आपके इस मिट्टी का लाल आपके साथ खड़ा है, आपके संघर्ष में भी खड़ा था और आपके साथ आने वाले समय में भी पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे क्रमांक 4 पे वोट लगा करके इस बेटा को जो सेवा करने का मौका है उसको दें, और आपके साथ हम पूरी तरीके से खड़ा रहेंगे। हम हो सकता है कि चुनाव में नहीं मिल पाए, मेरे पास कम समय था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेंगे। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप कमल निशान पे 4 नंबर पे वोट जराएं और भारी उत्साह से करें। यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम है, पूरे उत्साह से करें ताकि हम एक आदर्श कुम्हरार बना सकें। देखिए, जो हमारे एनडीए का जो हमारे दल हैं वो सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव में, बिहार के चुनाव में एनडीए चुनाव जीतेगा, सरकार भी बनाएगा। मेरी आज के इस अवसर पर मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान में अवश्य भाग लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनसे अपनी बात कह सकते हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत है या कोई लाइन लंबी है या कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है, लेकिन इस कारण से मतदान में अरुचि नहीं दिखा रहे। मतदान में ज्यादा भाग लेंगे, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो भारत की ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको पूरे दुनिया में प्रशंसा। लोकतंत्र के महापर्व पर मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि बूथ नंबर 73 पर पहले से ही मैं पहला वोट डालता रहा हूं, और इस पर्व में सब स्वच्छ भाव से बिहार की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं हर एक मतदाता से अपील करता हूं कि इस बार निश्चित रूप से मतदान करें, लोकतंत्र की रक्षा करें।